बात सुनो, एक यतीम सा लड़का आज बना वो लाखपति, कल तक था जो कड़का। ये दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा, हर घड़ी में तोला घड़ी में माथा। ओ दुनिया खेल तमाशा, आज पराठे खाए कल था जो भूखा प्यासा। दुनिया ये दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा। ये दो रंगी दुनिया बदले रंग सवेरे शाम, इस माया के तीन है नाम, परसू परसा परसराम। इस माया के तीन है नाम, परसू परसा परसराम। है खाक कदर ऐसे वैसे की, हर देश में पूजा हो पैसे की। तो चाहे हो पटियाला भाई चाहे हो मंबासा, सुन मुनिया ये दुनिया खेल तमाशा, हर घड़ी में तोला घड़ी में माथा। हो दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा। किसी ने हमसे पूछा कौन है अपने रिश्तेदार, हमने उससे हंस के कहा अब क्या बतलाए तुझको यार। हमने उससे हंस के कहा अब क्या बतलाए तुझको यार। जो अमीर है हमको ना पहचाने, जो गरीब है उनको हम ना जाने। है खुद गर्द जमाना दीवाना अच्छा खासा, और दुनिया ये दुनिया खेल तमाशा, हर घड़ी में तोला घड़ी में माथा। ओ दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा। यही कहा करती थी अरे मेरी सहेली मधुमती, मेरी सखी सुन तेरा पति होगा कोई लाखपति। अरे मेरी सखी सुन तेरा पति होगा कोई लाखपति। है कौन वो जाने किस्मत वाला, डालेगा जो प्रेम की माला। सुन के जग दिया बाता मैनू ते आवे हासा, पठन चुनिया ये दुनिया खेल तमाशा, घड़ी में तोला घड़ी में माथा। दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा। आज पराठे खाए कल था जो भूखा प्यासा। दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा। ओम शांति। ये दुनिया खेल तमाशा। बाबा कहते हैं बच्चे
इस संसार में हम सब आत्माएं आती है ना, तो मन में क्या है? बाबा कहता है भोग, सुख, विलास। ये आत्मा का स्वभाव। बाबा कहता है यही तो तुम खेल खेलने आते हो। तो कोई 84 जन्म ले बैठता है, कोई 50, कोई 10, तो कोई एक। आज बाबा हमको बताएगा। आज की जो मुरली है ना, बहुत गहरी मुरली है। अगर ये मुरली आपने ठीक से समझ ली, तो आपको पुरुषार्थ करने में कभी भी थकावट नहीं होगी। कभी पुरुषार्थ पुरुषार्थ आपको लगेगा नहीं, क्योंकि जिनको लक्ष्य क्लियर होता है ना, उनके लिए मंजिल दूर नहीं है। तो बाबा बच्चों को समझाता है कि बच्चे, इस संसार में 3 प्रकार के सुख हैं। पढ़ाई भी तो सुख के लिए ही कर रहे हैं ना। कहते हैं हमको सतयुग जाना है बाबा, ये कलयुग में अब हमारा दिल नहीं लगता। हम्म, बाबा कहते हैं देखो, आत्मा सुख के लिए कितना पुरुषार्थ करती है ना। लोगों को देखो, कोई पढ़ाई पढ़ रहा है, कोई नौकरियां कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। किस लिए? सब पैसा कमाना चाहते हैं। धन से कहते हैं सुख मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, धन से संबंधी बनेंगे। अभी सुना ना पंक्ति में कि सहेली मेरी क्या कहती है कि पंडित ने बोला है कि कोई लाखपति होगा जो तेरे गले में वरमाला डालेगा। बाबा भी बच्चों से कहता है, बाबा कहता है बच्चे, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। हम्म, तो क्या चाहिए? अल्टीमेटली सबको सुख चाहिए। तो बाबा आज बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है बच्चे देखो, संसार में 3 प्रकार के सुख हैं। तो ध्यान से सुनता और ये देखना कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बाबा कहता है जो सबसे पहला सुख है संसार में, बाबा कहता है इसको क्या कहते हैं? ये है सात्विक सुख। हम्म, बाबा कहता है बच्चे, जिस सुख में आप उपासना करो, सेवा करो, बाबा कहता है तो करते हुए क्या करो? बाबा कहता है स्व का सिमरन करो कि मैं कौन हूं। बाबा कहता है ना, कर्म योगी बनो। कर्म और बाबा कहता है स्व की स्थिति का बैलेंस रखो। तो बाबा कहता है ये अभ्यास जब तुम करते हो ना, स्व का स्मरण करते हो, तो बाबा कहता है दुखों के अंत को प्राप्त हो जाते हो। कर्म बंधन कट गए। हम्म, तो बाबा कहता है जब कर्म बंधन कटे, आत्मा निर्बंधन बनी, हल्की बनी, ज्ञानफुल बनी, तो बाबा कहता है ऐसी आत्मा दुखों के अंत को प्राप्त हो जाती है। तो बाबा कहता है ये क्या है? ये है, बाबा कहता है, सात्विक सुख। लेकिन सारी दुनिया इसके पीछे नहीं भागती। मजे की बात है, बाबा कहता है बच्चे, आरंभ में ये जो सुख है ना, बाबा कहता है ये तो ऐसा लगता है जैसे विष के समान, क्योंकि तपश्चर्या करनी पड़ती है। किसी को बोलो अमृत वेले उठना है 4 बजे, कहते हैं अरे ये क्या है 4 बजे, हम तो 8 बजे उठते हैं, तो 4 बजे नहीं उठेंगे। तो बाबा कहता है बच्चे, ये वो सुख है जिसके आरंभ में भले ही तुमको लगे कि ये जैसे विष के समान है, लेकिन परिणाम बाबा कहता है इसका अमृत तुल्य है। इसलिए जो आत्म बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, वह है सात्विक सुख। बहुत रेयरेस्ट आत्माएं होती हैं। देखो, दुनिया में ना सबसे पहले जो हम जीवन जीते हैं वो शरीर के लिए। कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। सारी दुनिया इसी के पीछे ही चल रही है। कहते हैं क्या करे जी, पेट में 2 रोटी डालनी है, छत भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए। जिस इंसान की रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 जरूरतें फुलफिल हो जाती है ना, फिर वो अपने मन पर काम करे। हाँ, भूखा आदमी कभी नहीं सोचेगा कि मैं सितार बजाना सीख लूं, मैं हारमोनियम बजाना सीख लूं। हाँ, ये सब क्या है? ये हमारे मन के सुख। कोई चित्रकारी सीखता है, कोई नृत्य सीखता है, कोई संगीत सीखता है, कोई मूर्ति बनाना सीखता है। तो कलाएं क्या है? ये हमारे मन का सुख है। पहले शरीर, रोटी, कपड़ा और मकान। जब इससे ऊपर उठते हैं तो फिर मन। मन को क्या चीज सुख देती है? आपने देखा होगा, मन हमारा बार बार बोर हो जाता है। एक कपड़ा पहन के बोर हो जाता है,
एक प्रकार का खाना खा के बोर हो जाता है, एक जगह पे रहते रहते भी बोर हो जाता है, तो हम थोड़े थोड़े महीनों में बोरी बिस्तरा उठा के 2-4 दिन आउटिंग पे चले जाते हैं। तो मन भी क्या चाहता है? नवीनता चाहता है। अच्छा फिर चलो, ये भी कर लिया, अब क्या करें? मन भी करते 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 हार जाता है कि सब कुछ करके देख लिया, ऐसी कोई जगह ही नहीं बची जहां हम घूम कर नहीं आए, ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो हमने खा के नहीं देखा। अब मन क्या करता है? बोरडम महसूस करता है। उसके बाद जो तीसरा आयाम है वो है आत्मा। इस सुख को प्राप्त करने वाले संसार में कोटों में कोई तो कोई में भी कोई है। दुनिया वहीं दो से ऊपर नहीं आ पाती। आप देखोगे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो भरपूर हैं, पैसे से कोई कमी नहीं है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, लेकिन मन के जो सुख हैं उसी में उनका पूरा जीवन खत्म हो जाता है, क्योंकि मन का कोई अंत नहीं है। इसलिए बाबा बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तीसरा सुख आत्मा, बाबा कहता है बुद्धि के प्रसाद से जो सुख उत्पन्न होता है, ये बाबा कहता है ये है सात्विक सुख। ये बाबा कहता है शुरू शुरू में तो लगेगा कि ये कैसा सुख है। बाबा कहता है शुरू शुरू में तो तुमको विष के समान लगेगा, लेकिन इसका परिणाम ऐसा होगा जैसे अमृत मिल गया। तो बाबा कहता है बच्चे फिर दूसरा सुख कौन सा है? एक सुख हमने देखा जो आत्म बुद्धि से, आत्मस्मरण से हमको मिला। दूसरा सुख बाबा कहता है वो सुख है जो संसार में विषय और इंद्रियों के संयोग से तुम भोगते हो। है ना? इच्छाएं कितनी अनंत होती है हमारे जीवन में, और इंद्रियां उसका माध्यम बन जाती है। कोई चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, कुछ खाने में अच्छी लगती हैं, कुछ सुनने में अच्छी लगती है। तो दुनिया तो यही बैठी है सारी। इंद्रियां हमारी उम्र के हिसाब से शिथिल पड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, लेकिन मन कभी कमजोर नहीं पड़ता। मन डिमांड करता जाता कि ऐसा भी होता, वैसा भी होता, काश मैं ये भी कर पाता, काश मेरे जीवन में ये सुख भी मिल जाता। हम्म तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो दूसरा सुख है ये है इंद्रियों के संयोग से। शुरू में बाबा कहता है जब ये सुख भोगते हो ना, तो शुरू में तो ये तुमको अमृत के जैसा लगता है। बड़ा मजा आता है मनपसंद खाना खाने में, हाँ बड़ा मजा आता है मनचाहा कपड़ा पहनने में। बाबा कहता है शुरू शुरू में ये सुख तुमको आनंद देता है, सुख देता है, लेकिन परिणाम में बाबा कहता है ये जैसे विष के समान है। तो इसको क्या कहते हैं? राजस सुख। हम्म तो बाबा कहता है फिर जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है। तीसरा सुख सुनना, दो सुख हमने सुन लिए। बाबा कहता है एक तो आत्मस्मृति में रहकर जब दुखों का अंत करते हो, तो बाबा कहता है ये है परम सुख, ये है सात्विक सुख। दूसरा सुख बाबा कहता है संसार में जो विषय विकारों से, अपनी इंद्रियों से जो तुम भोगते हो, बाबा कहता है ये क्षण भंगुर सुख है, लेकिन जब ये भोगते हो तो तुमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाबा कहता है इसके परिणाम कैसे हैं? दुखद है। हम्म और तीसरा सुख, ये तीसरा सुख समझना, बाबा कहता है जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी, बाबा कहता है भोगते समय भी और परिणाम में माना रिजल्ट में भी, बाबा कहता है जो तुमको मोहता है, आत्मा को मोहता है, ये जो सुख है बाबा कहता है ये किससे मिलता है? नींद से, आलस से। हाँ तो बाबा कहता है इसको क्या कहते हैं? तामसी सुख। सर्दियां चल रही है ना अभी, हम सब अनुभवी हैं। हम्म तो बाबा कहता है ये है तामसी सुख, जो करते समय भी और बाबा कहता है परिणाम में भी एक जैसा लगता है। तो बाबा कहता है ये क्या है? तामसी सुख। यह मूर्छित करने वाला है। ध्यान से सुनना, तामसिक सुख की बाबा हमको बात बताता है। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारी नींद, आलस, प्रमाद। बाबा कहता है ये जो सुख है ना, ये आत्मा को मूर्छित करने वाला है। इससे चैतन्य आत्मा खो जाती है।
तो बाबा कहता है इससे तुम्हारी समझ तिरोहित हो जाती है, भीतर की प्रज्ञा पर राख जम जाती है। बाबा कहता है ये जो जोत है ना, आपने देखा होगा कोयले होते हैं गरम गरम और फिर राख बन जाते हैं। तो बाबा कहता है ये जो तामस सुख है, तामसी जो सुख है, जिसको आप नींद कह लो, आलस कह लो, अलबेलापन कह लो, बाबा कहता है ये करते समय जैसे मूर्छा आ जाती है। बाबा कहता है तुम्हारी जो समझ है, चेतना का जो दिया है, ये तिरोहित हो जाता है, जैसे राख जम जाती है। तुम ऐसा व्यवहार करने लगते हो जैसा होश के क्षणों में तुम सोच भी नहीं सकते। गुस्सा करते हैं ना कभी कभी, कितना चिल्लाते हैं, क्या क्या करके आ जाते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये तामसी सुख वो सुख है जो आत्मा की समझ को खत्म कर देता है, जैसे बेहोशी है, राख जम गई जैसे। तो बाबा कहता है उस समय फिर ऐसा व्यवहार करते हो जो होश के क्षणों में तुम सोच भी नहीं सकते कि ये मैंने किया। हम्म तो बाबा फिर कहता है देखो जैसे कोई शराबी होता है ना, तो नशे में फिर कितनी गाली गलौज कर दे वो, और जब सुबह उसको बोलो कि भाई साहब आपने रात को तो गजब कर दिया, क्या क्या बोल गए, तो शराबी क्या कहेगा? कहेगा नहीं मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, शराब बोल गई, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो बाबा कहता है ये निद्रा, ये आलस, ये अलबेलापन क्या करता है, ये आत्मा को मादकता देता है। कई बार हम कहते हैं ना, आपने सुना होगा, हम सब कहते हैं कि देखो मैंने ये बात तो बोल दी, मेरे मुंह से ही निकल गई। तो ये क्या दिखाता है, ये तामसिकता दिखाता है कि चाह तो नहीं रहे थे लेकिन मुंह से निकल गई, जैसे शराबी का कोई कंट्रोल थोड़ी होता है अपने ऊपर। हम्म तो बाबा कहता है फिर ऐसा सुख नींद आलस्य से उत्पन्न होता है। रजाई कंबल में जो सोए पड़े रहते हैं, बाबा कहता है ये जो सुख है कहाँ से मिलता है, आलस्य से मिलता है। इन सुखों को सुख कहना ठीक नहीं है। हम्म, सब कहते हैं रजाई में 10 मिनट और 15 मिनट और आधा घंटा और, बाबा कहता है बच्चे ये तुमको सुख लगता है, लेकिन इसको सुख कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्यांतिक परिणाम महा दुख में ले जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम आधा घंटा भी लेट उठते हैं ना, तो हमारे सारे दिन के सारे काम लेट हो जाते हैं। एक लेट उठने से सारे दिन की जो व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। हम्म, तो बाबा कहता है इसके जो परिणाम है वो महा दुख में ले जाते हैं। सो सिर्फ 24 घंटे की बात नहीं सोचना, ये हमारा संस्कार ही बन जाता है। हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा लाइफ में, हम्म जहां पर भी कभी किसी से कोई मीटिंग रखी, कोई अपॉइंटमेंट रखी, हम वहां पहुंच गए समय पर, लेकिन लोग नहीं पहुंचते, कहते हैं अरे 3 बजे का टाइम है, 4 तो बज ही जाएंगे। 3 बजे पहुंचता कौन है? लेकिन आज भी दुनिया में है जो वक्त के पंचुअल हैं, वो 3 बजने में भी 10 मिनट पहले वहां पहुंच जाते हैं कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। लेकिन आज संसार में समय की किसी को वैल्यू नहीं है। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे ये सुख तो सुख नहीं है, क्योंकि ये अंत में बाबा कहता है महा दुख का परिणाम लेकर आता है। तो बाबा ने देखो एग्जाम्पल कितना सुंदर दिया। बाबा कहता है सोचो जैसे कोई आदमी है, अगर ज्यादा खाना खा ले तो खाते समय तो बड़ा सुख मिलेगा, स्वाद स्वाद में कहते हैं हमने 2 रोटियां और खा ली, स्वाद स्वाद में सब्जी हमने और ले ली, स्वाद स्वाद में मूंग का हलवा हमने और खा लिया, स्वाद स्वाद। बाबा कहता है बच्चे खाते समय तो सुख मिलता है, लेकिन अंत में बाबा कहता है ये दुख का अनुभव देता है, क्योंकि इससे सबसे पहले बाबा कहता है शरीर का संतुलन खो जाता है ना, खुद ही कहते हैं एसिडिटी हो रही है। तो बाबा कहता है बच्चे शरीर का संतुलन खो जाता है, इससे चर्बी बढ़ती है, आलस बढ़ता है। तो बाबा कहता है फिर ऐसा आदमी क्या करता है, घंटों पड़ा रहता है। तो बाबा कहता है और जब उठता भी है ना, तो भी उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं होती।
वो तो उठते में भी कितनी देर लगाएगा, मन बनाएगा कि चलो उठूं उठूं उठूं, तब तो वो उठेगा, कोई स्फूर्ति नहीं है उसके अंदर। हम्म तो बाबा कहता है देखो फिर चर्बी भी बढ़ी, आलस भी बढ़ा, घंटों पड़े रहते हैं और उठने के बावजूद भी कोई ऊर्जावान नहीं होते, जैसे मरा मरा जीवन है। एक उदासी उनको घेरे रहेगी, चलेगा तो जबरदस्ती। चलेगा कैसे? कोई उमंग नहीं होगी, कोई खुशी नहीं होगी। चलेगा भी ऐसे जैसे कोई जबरदस्ती चला रहा है। कोई काम भी करेगा तो ऐसे करेगा जैसे मजबूरी से कर रहा है। कई लोग कहते हैं ना हमारा शरीर ही भारी है जी, हम क्या करें। हाँ, वो सरेंडर कर देते हैं कि हम तो देखो कुछ कर नहीं सकते। और बहुत लोग आप देखोगे मोटापा जिन्होंने बढ़ाया है ना, वो कहते हैं बढ़ाना तो हमारे हाथ में था, अब घटाना हमारे हाथ में नहीं। तो बाबा बच्चों को समझाता है, बच्चे देखो जैसे खाना खाते समय तुमको सुख का अनुभव होता है, लेकिन बाद में बाबा कहता है ये दुख का कारण बनता है। तो शरीर में क्या क्या बढ़ा, चर्बी बढ़ी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हार्ट पेशेंट बने, क्या क्या बाबा कहता है शरीर का संतुलन बिगाड़ते हो। तो चलते हो तो भी मजबूरी में, कोई काम करते हो तो भी मजबूरी में। ऐसों के जीवन में रात ही रहती है, थके थके ही रहते हैं वो कहते हैं बस रात ही होए, फटाफट रात होए तो आराम करें। हम्म तो बाबा कहता है ऐसों के जीवन में तो रात ही रहती है, सुबह का सूरज कभी उगता ही नहीं है। तो बाबा कहता है ज्यादा खाएगा ऐसा जीव और ज्यादा सोएगा। सुखों की बात बता रहा है ना बाबा, कि दुनिया में 3 प्रकार के सुख हैं। अब देख लेना हम कहाँ अटके पड़े। बाबा कहता है ऐसी जो आत्मा होगी ना तामसिक सुख वाली, बाबा कहता है वो ज्यादा खाएगी और ज्यादा सोएगी। ऐसी आत्मा नशा खोजेगी। नशे का मतलब बीड़ी सिगरेट की बात नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं नशा माना वो ऐसे ऐसे कार्य प्रणाली में खुद को बिजी करेगी कि जहां खुद को खुद की याद ही नहीं आए। जैसे कई लोग घंटों फिल्में देखते हैं, सिनेमा चले जाएंगे, शॉपिंग करने चले जाएंगे, और कुछ नहीं होगा तो फेसबुक ही खोल देंगे, यूट्यूब ही खोल देंगे। बाजार लगे पड़े हैं देखो नेट पर। हम्म और कुछ नहीं होगा तो चलो किसी को लेके उसकी निंदा चुगली करें। ऐसी आत्मा बाबा कहता है ये नशे खोजती है। ये सब नशे हैं हमारे, ये सब नशे हैं। बल्कि बाबा तो भक्ति को भी नशा कहता है। बाबा कहता है कई लोग तो मंदिर ही जाकर बैठ जाते हैं, वहां पर भी बाबा कहता है खुद को भूले बैठे हैं। और एक अहंकार चढ़ रहा है अंदर अंदर कि देखो हम तो भक्ति करते हैं। तो बाबा कहता है देखो फिर वो नशे खोजता है। इस निद्रा से बाबा कहता है ये जो ऐसी नींद आती है ना बेहोशी की, बाबा कहता है जो खुद को भुलाती है, तो बाबा कहता है उनकी आकांक्षा क्या रहती है ऐसों की, कि सोए रहें। सोए रहें, रात को भी सोते हैं, दिन में भी 4 घंटे सोते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है वो सोए रहते हैं। कई लोगों को तो मिलते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं, वो रात को भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं। उनको पूछो कि भी ऐसा क्यों, कहते हैं क्या करें, इतनी दवाइयां गर्म खानी पड़ती हैं, 8-8 6-6 गोलियां। तो उनका नशा है, उनका नशा है। बाबा कहता है ये क्या है, ये है तामसिक सुख। और ज्यादातर लोग ना, देखो नींद को लोग तरसते हैं एक समय पर, कहते हैं हमारे पास सब कुछ है जी, बस नींद ही नहीं आती हमें। तो डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ये नींद की दवाई खाओ, और वो खाते 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 फिर नींद की गोली भी असर नहीं करती। तो क्या कारण है उसका? बाबा कहता है बच्चे ये जितना आपने आलस से किया, बाबा कहता है जितना नींद में रहे, कि नींद को तुमने सुख मान लिया, कि सोएंगे तो मजा है, ठीक है, पड़े रहे, कोई काम ही नहीं करना। देखो दुनिया में आज लोग यही तो चाहते हैं, एक बटन दबाया और काम हो गया। तभी तो दुनिया बीमार है, शरीरों में कहते हैं वो ताकत ही नहीं है। हम्म तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे, तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सोए रहे, तो ये बड़ा सुख लगता है, सुख लगता है ना। तो बाबा कहता है ये तो बड़ा सुख लगता है, इसका गहरा अर्थ क्या है?
बाबा कहता है ऐसी आत्माएं जैसे जीना ही नहीं चाहती। क्यों? बाबा कहता है नींद भी तो छोटी मृत्यु है। नींद में आपको याद रहता है? नींद करके देखो कितनी गहरी नींद अगर आपको आए, आपको नहीं पता आप बूढ़े हो कि जवान हो। पता है आपको? आपको नहीं पता आप रात को जब सोए हो तो आपको बुखार था, नींद में कहाँ गया बुखार? तो बाबा कहता है नींद भी क्या है, जैसे ये छोटी मृत्यु है। तो इसलिए बाबा कहता है वो आत्माएं सोने को ही सुख समझती है कि हम तो बस सो जाएं। हाँ, कोई काम हमको करना अपनाना पड़े, बेड पे ही रोटी खाएं, बेड पे ही सो जाएं। कई लोग तो पलंग पे ही खाना खाते हैं और पलंग पे ही थाली खिसका देते हैं। बाबा कहता है रोगी खाते हैं बिस्तर पे खाना और भोगी खाते हैं, योगी नहीं खाते। इसलिए बाबा समझाता है बच्चे ये जो नींद है ये भी क्या है, ये छोटी मृत्यु है। मूर्छा अपने हाथ से बुलाई गई मौत है। सोना जरूरी है, बाबा ये नहीं कह रहा कि सोना नहीं है। शरीर है, शरीर की एक लिमिट है काम करने की। लेकिन बाबा कहता है जब ये तुम्हारा तामसिक सुख बनता है कि तुम बिस्तर छोड़ना ही नहीं चाहते, तुमको बिस्तर में ही सुख दिखता है। तो बाबा कहता है ये आलस क्या बन जाती है, जैसे ज्यादा खाना सुख देता है, ऐसे ही बाबा कहता है ज्यादा नींद भी तुमको सुख देती है। लेकिन बाबा कहता है ये दोनों क्या बन जाते हैं, महा दुख के कारण बन जाते हैं। तो काम भी करेंगे दुखी होकर, चलना उठना भी पड़ेगा तो वो भी मजबूरी से, कि हम तो बिस्तर में ही ठीक थे। हाँ, तो बाबा कहता है फिर ऐसा आदमी फिर क्या कहता है भगवान को? वो भगवान से कहता है कि भगवान तूने मुझे ये जन्म क्यों दिया, मुझे तो अपनी शरण में रख ले। क्योंकि वहां क्या है, वहां आराम है, वहां नींद है, वहां से कोई उठाएगा नहीं। तभी दुनिया कहती है हमको मोक्ष चाहिए। बाबा कहता है मोक्ष है ही नहीं, आत्मा जो खुद चैतन्य शक्ति है, बाबा कहता है ये आराम कैसे कर सकती है? कर सकती है? आपका मन रुकता है सारा दिन कभी? सारा दिन कुछ ना कुछ ये सोच रहा है। और जब शरीर में बैठा है तो फिर कर्म भी करेगा, बोलेगा भी से। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ऐसी आत्माएं भगवान से शिकायत करती हैं ना कि तूने मुझे जन्म क्यों दिया। वे तो चाहते हैं कि हम कब्र में ही पड़े रहें तो अच्छा है। इसलिए वो कहते हैं हमको आवागमन में आना ही नहीं है। क्या ये बार बार, कुछ दिन पहले एक बहन सेंटर पे कहने लगी कि अच्छा अभी सतयुग की तैयारी हो रही है, आधा कल्प के बाद फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, फिर हम पतित बनेंगे, तो फिर ये मेहनत करनी ही क्यों है? ये मेहनत करनी ही क्यों है? आप कभी खुद को ये नहीं कहते हो कि हम रात को तो खा पी कर सोए हैं, किसी ने 4 रोटी खाई, किसी ने 6 खाई। आप कभी नहीं कहते हो कि खाना खाकर रात को सोए हैं, सुबह फिर खाली पेट मिलेगा, तो रात की रोटी खाने का फायदा ही क्या? हम्म सोचते हैं कभी ऐसा? नहीं कहते, नहीं खाली पेट नहीं सोना चाहिए। बाबा कहते हैं ये क्या है? बाबा कहते हैं ये लक्षण है तुम्हारे। जब पुरुषार्थ की बारी आती है तब तुम कहते हो कि सतयुग के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फायदा ही क्या, कलयुग तो फिर से आएगा। आप कभी नहीं कहते खुद को कि सुबह सुबह उठ के नहाने का फायदा ही क्या, रात तक तो फिर मैले कुचैले हो जाएंगे। कहते हो कभी? कहते ही नहीं। सुबह सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं और रात तक वही कपड़े मैले हो जाते हैं। अगले दिन फिर वो कपड़े धोने को डाल देते हैं। तो जीवन का चक्र घूम रहा है ना ऐसे ही। इससे हम कभी दुखी नहीं होते। हम्म लेकिन बाबा कहता है जब बात आती है पुरुषार्थ की, तब बाबा कहता है, ये बच्चे कहते हैं कि बाबा हाँ ये बात सच है बाबा, हम दुखी थे, हमने आपको पुकारा, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि सतयुग बनाने के लिए तू हमसे मेहनत कराई हो। हमने तो ये सोचा था कि तू सर्वशक्तिशाली है, तो तू आएगा तो कलयुग फिर सतयुग हो जाएगा। बाबा कहता है कि बच्चे तमो प्रधान तुम बने, सतो प्रधान तुमको बनना पड़े। सतयुग बाबा कहता है बनाया मैंने, लेकिन तुम बच्चों के द्वारा बनवाया। और कलयुग भी बाबा कहता है तुमने बनाया अपने हाथों से इस दुनिया को। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये तो फिर सोचते हैं कि हम कब्र में ही पड़े रहें तो अच्छा है।
इसको ही सुख समझते हैं, इसको ही सुख समझते हैं। ये सुख और गहरे नर्क में ले जाता है। बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा सुनना भी नहीं चाहती, पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहती। वो तो ये सोचती है बस भगवान ऐसे ही मुझे उठा ले, बिना किसी संघर्ष को दिखाए, बिना कोई परिस्थिति माया का पेपर लिए दिए मुझे स्वर्ग पहुंचा दे। तो बाबा कहता है बच्चे ये महा दुख का कारण बन जाता है, तो मनुष्य जीवन का कोई उपयोग ही नहीं किया। बाबा कहता है मनुष्य जीवन तुमको संगम पर ब्राह्मण बना दिया, ईश्वर की तुमको डायरेक्ट संतान बना दिया, लेकिन बाबा कहता है आप इसका प्रयोग ही नहीं करो, तो फिर गलती किसकी? हम्म फिर आगे बाबा ने नंबर 2 का जो सुख है ना, जो हम सुख विषय इंद्रियों के संयोग से लेते हैं, उस पर बाबा समझाता है। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो चैतन्य दिए का सुख सीधा नहीं लेते। हाँ, आत्मा है ना, तो आत्मा क्या करती है? आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा जो सुख अनुभव करती है, बढ़िया खाकर, बढ़िया पहनकर, बढ़िया दृश्य देखकर, बढ़िया बढ़िया म्यूजिक संगीत सुनकर, बाबा कहता है फिर ऐसी आत्माएं क्या करती हैं? दिए का सीधा सुख नहीं लेती, बाबा कहता है इनडायरेक्ट लेती हैं, अपनी विषय वासनाओं से, अपनी कर्म इंद्रियों से। इनके बाबा कहता है संयोग से ये आत्माएं सुख भोगती हैं। लेकिन ये सुख कैसा है? बाबा कहता है बच्चे ये सुख ऐसा है जैसे क्षणभंगुर। तो बाबा कहता है ये सुख ऐसा है, सोचो आप एक रास्ते से जा रहे हो और अचानक आपके सामने से एक गाड़ी आती है और गाड़ी की हेडलाइट चमक गई एकदम आपके चेहरे पर। तो क्या होता है? एकदम से लाइट पड़ती है ना, और जैसे ही वो गाड़ी गई फिर से अंधेरा हो जाता है। बाबा कहते हैं ये सुख ऐसे हैं, जब मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया, बढ़िया खाना खाया, पता नहीं आज क्या मिल गया। वो बाबा कहता है फिर जीभ से फिसलते ही खाना गया गटर में, सुख गया। बाबा कहता एक कपड़ा पहन लो, हाँ एक कपड़ा पहन लो और किसी को बोलो ना कि ये कपड़ा फिर पहन के चलो, तो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं अरे ये तो सबने देख लिया। आपने भी देखा होगा बच्चे आजकल के, वो कहते हैं नहीं ये तो सबने देख लिया, अभी अब तो कोई नया चाहिए, वो कहेंगे इसके पास क्या एक ही कपड़ा। तो बाबा कहते हैं ये सुख कैसे हैं? ऐसे हैं जैसे गाड़ी चमकती हुई आती है ना, तो कितनी रोशनी कर देती है, और जैसी ही गाड़ी गई अंधेरा हो गया। बाबा कहता है ये जो सुख आप कर्मेंद्रियों से लेते हो ना, ये तो ऐसे हैं, बस आए और गए। हम्म तो बाबा कहता है फिर इनको कहते हैं राजसी सुख। क्या कहते हैं इनको? राजसी सुख। देखो बहुत से लोग हैं जो तामसी सुख को सबसे बड़ा सुख समझते हैं, खाना और सोना, दूसरी उनको कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बाबा कहता है राजसी सुख अच्छे लगते हैं, है ना। तो ऐसे सुख बाबा कहता है जो आप कर्मेंद्रियों के माध्यम से लेते हो, तो बाबा कहता है ये तो क्षणभंगुर है। करते समय बाबा कहता है तुमको सुख मिलता है, लेकिन परिणाम में बाबा कहता है यहाँ पर दुख है। जो तामसिक सुख है, बाबा कहते हैं बच्चे करते समय भी आत्मा मोहित है और परिणाम में भी मोहित है। बेहोशी को वो छोड़ना नहीं चाहती, वो कहती है ये बेहोशी अंत तक बनी रहे। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से आपको ऐसे लोग ये कहते हुए मिलेंगे जो कहते हैं भगवान हमारे तो प्राण ऐसे ही ले लियो, हमें पता ही ना चले। तो बेहोशी चाह रहे हैं ना, बेहोशी में ही निकल जाए, कहते हैं सोए सोए चले जाए। बाबा कहता है ये तामसिक सुख है, ये बाबा कहता है ये तुमको नर्क में उतार। पूरा जीवन बाबा कहता है कभी तुमको चेतना का होश ही नहीं आया, तो तुमने खाने को और बाबा कहते हैं सोने को, आलस को ही सुख समझ लिया कि सोए हुए हैं, हम तो शहंशाह हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये है राजसी सुख। फिर बाबा कहता है देखो सात्विक सुख क्या है। सबसे पहले हमने तामसी सुख पढ़ा, फिर हमने राजसी पढ़ा।
अब हम पढ़ते हैं तीसरा सुख, सात्विक सुख। ये सुनना क्या होता है? बाबा कहता है बच्चे, अगर इस दिए की ज्योति, बाबा कहता है इस दिए की ज्योति का सुख, बाबा कहता है कि बच्चे, अगर इस आत्मा रूपी दिए की ज्योति का सुख दिए की ज्योति के कारण ही लेते हो, बाबा कहता है डायरेक्ट अगर इसका सुख आप लेते हो ना, बिना किसी कर्म इंद्रिय के माध्यम से, बाबा कहता है अगर इस दिए की ज्योति का सुख दिए की ज्योति के कारण ही लेते हो, बिना किसी माध्यम के, सीधे इस प्रकाश से अल्लाहदीत होते हो। तो बाबा कहता है ये है सात्विक सुख। ये सुख बाबा कहता है, इसलिए बाबा मुरली में कहता है ना, बच्चे आपका शरीर भी छूटे तो छूटे, लेकिन ये खुशी नहीं छूटे। तो क्या कहता है वो? यही कहता है कि डायरेक्ट इसका सुख मानो, डायरेक्ट ज्योत से बाबा कहता है खुद को अल्लादीत करो। इसलिए बाबा कहता है ये जो शरीर है ना, बाबा कहता है ये भी अगर छूट जाए तो ये दीपक ना बुझे। ये ज्योत तो बाबा कहता है बच्चे अविनाशी है। ये बाबा कहता है सात्विक सुख है। अब ध्यान से सुनना, तीनों सुख दुनिया में ऐसे ही नहीं मिल जाते, पुरुषार्थ करना पड़ता है। रोटी कमाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, रोटी तोड़ के मुख में डालने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, और मोशन भी करने के लिए जाकर पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे, जो सुख इंद्रियों के माध्यम से लेते हो ना, ये तो क्षणभंगुर हो गए। खाना खा लिया, बड़ा मजा आया, अब 2 घंटे बाद फिर कुछ चाहिए। तो बाबा कहता है जैसे इस प्रकाश से, बाबा कहता है कभी भी आंखें चौंधिया जाती हैं। कौन से सुख से? जो आप अपनी कर्मेंद्रियों से लेते हो। पल में लगेगा बड़ा सुख मिल रहा है, पल पल में लगेगा कि पेट खराब हो गया, ज्यादा ही खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई, एसिडिटी हो गई। हाँ, फिर कहते हैं इनो पिला दो इनको, कोई कहता है इनको हाजमोला दे दो। तो बाबा कहता है फिर ये सब क्या है? ये बाबा कहता है इंद्रियों के सुख क्षणभंगुर है। अब सात्विक सुख की बात सुनो, क्योंकि बाबा हमको रोज मुरली सुनाता है ना, तो हम ये सात्विक सुख पाना चाहते हैं। बाबा कहता है जो डायरेक्ट आत्मा अपने से अल्लादीत हो, ना तो वो इन कर्मेंद्रियों पर डिपेंड हो, और ना ही बाबा कहता है वो किसी ऐसे सुख की भासना रखे जो उसको हमेशा नहीं मिल सकता। क्या आप 24 घंटे बेड पे सोए पड़े रह सकते हो? अगर किसी को बड़ा चाव हो खाने का और सोने का, तामसिक सुख बता रहा है ना बाबा इसको, कि कई लोग तो कहते हैं खाए रहे और सोए रहे बस। कितने घंटे कोई खा सकता है, या कितने घंटे कोई बेड पे पड़ा रह सकता है? है ना, कोई लिमिट है ना। इसलिए बाबा समझाता है बच्चे, ये जो सात्विक सुख अभी हम यहाँ ले रहे हैं ना, मुरली क्लास सुन रहे हैं, बाबा कहता है बच्चे ये तो है तपश्चर्या, ये तपस्या है। और बाबा कहता है तपस्या क्या होती है? ये शुरू शुरू में तो तुमको बंधन लगती है कि हाय ये क्या मुसीबत है, रोज मुरली सुनो। हमने तो सोचा सा 7 दिन का कोर्स करेंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये तो फंसा ही देते हैं, उंगली देते हैं तो ये कंधा ही खींच लेते हैं। बाबा कहता है शुरू शुरू में ये जो तपस्या है, ये तुमको ऐसे लगती है जैसे दुख मिल रहा है। 4 बजे कौन उठेगा इतनी सर्दी में? कौन रोज सेंटर जाएगा? घर को कौन देखेगा? बच्चे कौन संभालेगा? तो बाबा कहता है ये सात्विक सुख के लिए जब कोई तपस्या करता है ना, तो शुरू शुरू में बाबा कहता है ये दुख मालूम होती है। क्योंकि अभी चखा नहीं ना उस सुख का मजा। सामने हमारे आइसक्रीम पड़ी हो, वो तो कितनी देर लगती है मुख तक लाने में। लेकिन ये जो सात्विक सुख है, बाबा कहता है बच्चे इसके लिए भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे? बाबा कहता है तपश्चर्या करते हो, तो तपश्चर्या जब करते हो तो बाबा कहता है ये तुमको पीड़ा लगती है। जैसे किसी को आप बोलो रोज सुबह आना पार्क में और एक्सरसाइज करेंगे, जाते हैं लोग। 1 जनवरी बीत गई, 2-4 दिन लोग गए होंगे, अब कौन जा रहा है? हाँ, अब तो ये साल पुराना हो गया, फरवरी आने वाली है।
हम्म तो बाबा कहता है बच्चे, लेकिन जो कर गुजरते हैं, बाबा कहता है जो आत्माएं ये तपस्या कर गुजरती है ना, बाबा कहता है वो महासुख के अधिकारी बनते हैं, महासुख के। हम्म तो बाबा कहता है बच्चे, तपश्चर्या दुखद है लेकिन उसके फल बड़े मीठे हैं। बाबा कहता है ये जो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, रूहानी पढ़ाई, बाबा कहता है तुमको हो सकता है ये फील आए कि बाबा तो रोज मुरली देता है, रोज कहता है मनन चिंतन करो, रोज कहता है सेवा करो, सर्विसेबल बनो। हम्म तो बाबा कहता है लेकिन बच्चे, इसके फल बड़े मीठे हैं। सात्विक सुख तुम्हारे चैतन्य का स्वभाव ही है। इसीलिए आत्मा जब दुनिया में आती है ना, तो अपने को भरती है। पैसा कमाते हैं, सोचते हैं पैसे से सुख मिलेगा। सारे संबंध बनाते हैं, सोचते हैं संबंधों से सुख मिलेगा। अच्छा, फिर जमा भी बहुत करते हैं। इतना तो हम खर्च नहीं करते जितना हम भविष्य के लिए जमा करते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि ये धन भी शक्ति है, ये संबंध भी शक्ति है, ये मुश्किल समय में मुझे सहयोग देंगे, मेरे काम आएंगे। ये मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चे भी तो हमारी एफडी ही है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे, वास्तव में सात्विक सुख तो इस आत्मा का स्वभाव है। हम्म तो बाबा कहता है तुम उसे किसी साधन से उपलब्ध नहीं करते। आत्मा का सुख, बाबा कहता है, आत्म अभिमानी बनने से मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई करोड़पति है तो वो आत्म अभिमानी बनेगा, गरीब नहीं बनेगा। बाबा कहता है ऐसा भी नहीं, स्त्री और पुरुष पर ये सुख निर्भर है। पुराने समय पे तो हम देखते थे भक्ति करना, मंदिरों में जाना स्त्रियों के लिए वर्जित था। पुरुष ही करते थे पूजा पाठ, सब कुछ, शास्त्र भी वही पढ़ते थे। एक स्त्री शास्त्र पढ़ नहीं सकती थी। ऐसा कोई शास्त्र ढूंढना जो किसी फीमेल ने लिखा हो। सारे शास्त्र हमारे मेल ने लिखे हैं, ये पुरुष प्रधान है। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे, जो सात्विक सुख है ना आत्मा का, बाबा कहता है ये किसी भी साधन से उपलब्ध नहीं कर सकते। कि सोचो हमारे पास तो पैसा बहुत है, हम खरीद लेंगे बाजार से ये महासुख जिसको तुम कहते हो सात्विक सुख। खरीद सकता है कोई? नहीं खरीद सकता। हम्म तो बाबा कहता है बच्चे, ये सात्विक सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं आता, बड़े बड़े मकानों से नहीं मिलता। हाँ, बाबा कहता है बड़े मोटे धन से भी नहीं मिलता, दुनिया के बहुत सारे संबंधों से भी नहीं मिलता। बाबा कहता है वो सब दुखों का कारण है। शरीर है, आज शरीर से सुख मिल रहा है क्योंकि स्वस्थ है, कल को ये बीमार पड़ेगा, फिर सुख मिलेगा इससे? हाँ, फिर हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी कि आओ मेरी सहायता करो। हम्म और बाबा कहता है धन, धन कमाते हैं सुख के लिए, लेकिन जब ये एक्सेस हो जाता है ना, तो इसको संभालना भी क्या बन जाता है। बाबा कहता है इसको संभालना तुम्हारे जीवन के लिए एक चैलेंज बन जाता है। तो नींद नहीं आती, कहते हैं पैसा घर में इतना रखा हुआ है, हाँ कहीं छापा पड़ जाए तो, चोर आ जाए तो। हम्म तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, जो सात्विक सुख है ये तुमको भीतर से मिलता है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अपने को आत्मा बिंदु जानो। हर कर्म करते बाबा कहता है ये तुमको स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ। चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे पानी पी रहे हो, चाहे किसी से बात कर रहे हो, बाबा कहता है सबके अंदर आत्मा बिंदु देखो। हम्म तो बाबा कहता है ये जो सुख है ना, ये बाबा कहता है बच्चे भीतर से आता है। आप देखना कभी, प्यास तो सबको लगती है। हम्म प्यास लगती है, आप एक गिलास पानी पी लेते हो, अब वो जो पानी अंदर जाता है ना, तो वो जो सुख मिल रहा है ना आपको, वो अंदर से मिल रहा है। पानी आपके हाथ में है लेकिन सुख नहीं मिल रहा, आप जब तक उसको ग्रहण नहीं करते। वो पानी जब भीतर जाता है तब सुख बनता है। आपको कितनी भी प्यास लग रही हो और कोई बोले ये एक जग पानी आपके सामने रख दिया है, लेकिन पीना नहीं, इसको देखते रहो, मिल जाएगा सुख।
प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा का सुख है ना, बाबा कहता है बाहर का कोई भी पानी इसको बाबा कहता है ठंडक दे नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा चैतन्य है। हाँ, तो बाबा कहता है ये जो पानी पीते हो ना, ये तो बाबा कहता है शरीर के पास जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर भी है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। 70% तो हमारे शरीर में पानी ही है, खून बन के दौड़ता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा का जो सुख है, बाबा कहता है उसका निज स्वरूप ही है अपने सुख को अनुभव करना। तो कभी ये नहीं सोचना कि हम तो बहुत बूढ़े हो गए जी, हमको क्या ज्ञान समझ में आएगा। कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं हमको तो ये पल्ले नहीं पड़ती हैं बातें, ज्ञान बड़ा गहरा है। बाबा कहता है नहीं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बाबा कहता है पानी सबको एक जैसा सुख देता है ना। ऐसे ही बाबा कहता है जो आत्मा है, बाबा कहता है ये भी सबको एक जैसा सुख देती है, लेकिन लेना आना चाहिए। ये पानी के ग्लास बाहर नहीं मिलते बाजारों में, ये कोई शिकंजी लस्सी नहीं है कि जो पिया और मजा आ गया। बाबा कहता है ये है आपकी तपश्चर्या। दुनिया में भी तो नोट कमाने के लिए मेहनत करते हैं लोग, ऐसे थोड़ी नोट मिल जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आंतरिक सुख पाने के लिए कोई तपस्या करी। हाँ, प्यासे कौवे की कहानी पढ़ते थे ना बचपन में। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। हम्म तो क्या किया, वो प्यास थी तो कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली। युक्ति रची, कहाँ कहाँ से कंकड़ उठा उठा के उस मटके में डाले, और जब वो पानी ऊपर आ गया तो पी गया। बाबा कहता है जन्मों जन्मों तुम भटके हो। और बाबा कहता है बाहर तुमने खूब धक्के खाए। कभी सोचते हो फलाने रिश्ते से सुख मिल जाएगा, कभी सोचते हो फलानी चीज खाने से सुख मिल जाएगा, कभी सोचते हो बड़े मकान में जाने से सुख मिल जाएगा, लेकिन बाबा कहता है कभी ये तीसरी आंख खोलकर देखो दुनिया को। इनसे भी बड़े बड़े मकानों में कितने रह रह के चले गए। हम्म? बाबा कहता है बच्चे धन से, संबंधों से, इन कर्म इंद्रियों से, बाबा कहता है जो तुम सुख प्राप्त करते हो ना, आज तो बाबा ने तामसिक सुख पर भी बहुत प्रकाश डाला। बाबा कहता है कई तो सोचते हैं बिस्तर में ही पड़े रहे, ये भी सुख समझते हैं, तो खाएंगे और सोएंगे। बाबा कहता है बच्चे कि जितने भी तुम सुख संसार में देखते हो, बाबा कहता है ये महा दुख में तुमको ले जाते हैं। अंत में जब ये पंछी उड़ता है ना पिंजरा छोड़ के, तो बाबा कहता है फिर ये भटकता है प्यासे कौवे की तरह, कि 60 साल का जीवन, 70 साल का जीवन यही सब किया। खूब रोटियां खाई, खूब सब्जियां खाई, हाँ खूब मिठाइयां खाई, खूब रिश्तेदारियां निभाई, लेकिन अंत में क्या हाथ लगा? बाबा कहता है क्या मिला? जब ये घर छूटेगा, पलंग छूटेगा, एसी छूटेगा, फ्रिज छूटेगा, ये जितने साधन हम भोग रहे हैं ना, ये सब छूटेंगे। तब बाबा कहता है तुम चेक करो तुम्हारी स्थिति कैसी होगी। कुछ होगा अंदर जो भरा हुआ होगा, कि जो पाना था सो पा लिया, या तरसोगे एक एक सुख को। इसलिए बाबा कहता है बच्चे साधन की तरफ नहीं, साधना की तरफ तुम्हारी आंख हो। साधन बाबा कहता है धोखा देंगे, वो साधन हमारा शरीर भी है और हमारी कर्मेंद्रियां। आप देखते ही हो शरीर आए दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है इसको। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तपश्चर्या है तुम्हारी सात्विक सुख पाने की। हो सकता है तुमको स्टार्टिंग में तो लगे कि ये अच्छी मगजमारी है, 1 घंटा रोज बैठना पड़ता है, पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन बाबा कहता है अंत में ये महासुख बन जाएगा। हम्म तो बाबा कहता है देखो तामसिक सुख भीतर के दिए को बुझाकर आते हैं। दुनिया के सारे सुख बाबा कहता है जो तुमको सुख लगते हैं, परिवार का सुख, बच्चों का सुख, हाँ शरीर का सुख, कपड़ों का सुख, बाजारों का सुख, खान पीन का सुख, बाबा कहता है ये जितने भी सुख तुम भोगते हो ना, बाबा कहता है ये तामसिक सुख
इस भीतर के दिए को बुझा कर पाते हो। और बाबा कहता है जब ये भीतर का दिया जगता है तो बाबा कहता है फिर दुनिया के सारे जो सुख हैं, बाबा कहता है इस सुख के सामने फीके पड़ जाते हैं। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, सूरज को क्या दिया दिखाएं। तो बाबा कहता है सभी प्राणी दुनिया के इन 3 प्रकार के सुखों के बीच दबे पड़े हैं। हम सब भी जब हम सोने जाते हैं हमारा उठने का मन नहीं करता। सच्चाई है ये, है ना? जब हम कुछ खाना चाहते हैं, बढ़िया खाने को मिलता है, एक और थोड़ा सा और, कहते हैं पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। कहते हैं ना ऐसा। तो नीयत क्या नहीं भरी, माना आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, पेट तो भर गया। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, संसार की हर एक आत्मा इस समय इन 3 सुखों के नीचे दबी पड़ी है। लेकिन परमात्मा, बाबा कहते हैं मैं तीनों सुखों से न्यारा हूं। कर्मेंद्रियां उसके पास है नहीं, हाँ, विषय विकार उसके पास है नहीं। और बाबा कहता है खाना और सोना, बाबा कहता है ये तामसिक सुख, राजसी सुख, सात्विक सुख। बाबा कहते हैं मैं इन तीनों से न्यारा हूं। कहते हैं ना हलवाई अपनी मिठाई खुद थोड़ी खाता। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो हूं ही ज्ञान का सागर, मैं तो हूं ही सुख का सागर, मुझे थोड़ी कहीं से कुछ मिलने वाला। बाबा कहता है मैं तो तुमको भरपूर बनाने आया। तो मुरली को सुनना और मुरली पर मनन चिंतन करना, ये हमारी तपश्चर्या है, ये हमारा आत्मिक सुख है, ये हमारा सात्विक सुख है, जो संसार में और कोई दूसरा तीसरा हमको दे नहीं सकता। तो हम सब इस तीसरे सुख के लिए, जो परम सुख है, बाबा कहता है तुमको तपश्चर्या करनी है। क्योंकि अंत में बाबा कहता है बच्चे इसके जो फल है वो बहुत मीठे होंगे। 21 जन्म की बाबा कहता है आपको बादशाही मिलेगी। तन बाबा कहता है ऐसा होगा जो कभी रोगी नहीं पड़ेगा। संबंध बाबा कहता है आपके इतने प्यारे होंगे जो संबंध में कभी मनमुटाव नहीं होगा। लोग एक दूसरे का मिसयूज नहीं करेंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे, सब एक दूसरे के प्रति रूहानी प्रेम रखेंगे। तो बाबा कहता है थोड़ा सा समय, ये बाबा कहता है पुरुषार्थ का समय है। तो तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, बाबा कहता है सब सुखों से मैं तुमको भरपूर कर दूंगा। लेकिन अभी बाबा कहता है तामसिक सुखों को और राजसी सुखों को, बाबा कहता है इनको अभी त्याग करो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोचे हम तो अमृत वेले सोएंगे और बाबा से गुण और शक्तियां भी ले लेंगे। हाँ, बच्चा जब तक सोया ही रहे, स्कूल जाए ही नहीं, पेपर दे ही नहीं, कौन पास करेगा उसको? वो सपने में ही सोचे मम्मी मैं तो स्कूल हो आया, पेपर भी दे आया। अब माँ कहेगी तू तो बिस्तर पे ही था, स्कूल तो गया ही नहीं। तो हमको भी ये स्वप्न नहीं देखना कि हम तो कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, तपश्चर्या करनी है। तो तपश्चर्या करने से बाबा कहता है आपको जो सुख मिलेगा, बाबा कहता है ये सुख अविनाशी होगा, परम सुख होगा। ओम शांति।